दोस्तों, हमास इजराइल वार का असर दुनिया के बाकी देशों की रिलेशन पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कतर के कुछ फैसलों ने यह साबित किया है कि उसका पक्ष हमास के समर्थन में है और इसलिए भारत का इजराइल के मित्र देश होने के नाते कतर और भारत के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2023 को कतर में भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में खबर यह है कि इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन कतर की अदालत ने इन आरोपों को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है। एक्स ऑफिसर्स की गिरफ्तारी और डेथ पेनल्टी की सजा के मामले में सूत्रों से यह खबर भी आ रही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का भी कोई कनेक्शन है। जी हां दोस्तों, इस मामले में कतर पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। दरअसल इसमें पाकिस्तान की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कतर से अपने लिए एक ऐसी सबमरीन लेने जा रहा था जो कि रडार में स्कैन नहीं हो पाती, और शायद इस बात की खबर उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को थी। इसलिए पाकिस्तान और कतर संयुक्त रूप से ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन उन ऑफिसर्स के जरिए भारत को मिले। फिलहाल भारतीय सरकार उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को सही सलामत भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों, कतर के इस फैसले से अब एक बात तो साफ है कि भारत कतर के संबंध में कुछ खटास आ चुकी है। इसका एक और ताजा उदाहरण ये हो सकता है कि भारत कतर से होने वाली गैस की सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड कर दे। ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि कतर ने हाल ही में भारत के एक दुश्मन देश के साथ अगले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील के लिए समझौता कर लिया है। आपको बता दें कि भारत और कतर के बीच सालों से व्यापारिक संबंध है। इसके तहत भारत अपने कुल LNG इंपोर्ट का लगभग 50% कतर से इंपोर्ट करता है। वहीं कतर के टोटल LNG एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 15% है। भारत कतर के लिए LNG के मामले में चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। दूसरी ओर भारत से कतर के लिए गेहूं, तांबा, लोहा, प्लास्टिक, सब्जियां और कपड़े इत्यादि एक्सपोर्ट होते हैं। इन सब में गेहूं भारी मात्रा में भारत से कतर जाता है। इसके अलावा भारत की 6000 से अधिक छोटी बड़ी कंपनियां कतर में कारोबार कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, कतर के हालिया फैसले ने भारत कतर के संबंध पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसने भारत के बड़े दुश्मनों में शामिल चीन के साथ अगले 27 सालों के लिए एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनल कर लिया है। इस डील के तहत अगले 27 साल तक कतर चीन को गैस की सप्लाई करेगा। चीन के साथ ही कतर जापान और दक्षिण कोरिया को भी गैस की सप्लाई करेगा। इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कतर की एक बहुत बड़ी गैस सप्लाई यूरोपीय देशों में स्विच हो चुकी है। हालांकि दूसरी ओर भारत ने भी अपने नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए सिंगापुर, अफ्रीका, चिली, UAE, मॉरिशस, जापान और अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी एक पार्टनरशिप कर रखी है। फिर भी इन सब के बावजूद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की काफी बड़ी सप्लाई कतर से ही हो रही थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में भारत और कतर के बीच लगभग 15.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी अधिक था। लेकिन अब देखना यह है कि कतर द्वारा चीन का हाथ थामना भारत को किस हद तक रास आता है। साथ ही यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भारत अपने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को किस तरह से कतर से सुरक्षित भारत वापस लाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।